हेलो गाइस। आज हम जॉन्डिस के एपिसोड 3 में देखेंगे टाइप ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस 3 टाइप्स का होता है: प्री हिपैटिक जॉन्डिस और हिमोलाइटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस और इंट्राहिपैटिक जॉन्डिस, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एक एक करके तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिपैटिक जॉन्डिस और हिमोलाइटिक जॉन्डिस। तो गाइस, ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस जो होता है ये ब्लड से रिलेटेड होता है और ये लीवर से पहले की प्रॉब्लम होती है। जो भी ब्लड लीवर में जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, अगर उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे प्री हिपैटिक जॉन्डिस। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा जा क्यों रहा है, तो उसका रीज़न है एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी जितनी ज़्यादा रप्चर होगी उतना ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा। ये हमने पिछली बार पढ़ा था बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म में। तो गाइज, अगर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई मिलेगा और ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा। लीवर बेशक नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन लीवर की भी अपनी एक कैपेसिटी है जिसके थ्रू वो कंजुगेट करेगा। लेकिन अगर लीवर के पास ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जा रहा है तो लीवर उसको पूरा कंजुगेट नहीं कर पाएगा। तो जब लीवर उसको पूरा कंजुगेट कर नहीं पाएगा तो वो पूरा बाइल डक्ट के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, बाइल जूस के थ्रू। तो वो क्या होगा, ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो एक्सेस में हो जाएगा। तो टोटल बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से। तो हम इसे कहेंगे प्रीहिपैटिक जॉन्डिस। इसके रीज़न क्या होते हैं? हिमोलाइटिक अनीमिया, मलेरिया। क्योंकि हमने देखा है कि हिमोलाइटिक अनीमिया में एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होता है। मलेरिया में भी जो होता है पैरासाइट आरबीसी के अंदर ही ग्रो करता रहता है और उसको रप्चर करता रहता है। तो जो भी आरबीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रीहिपैटिक जॉन्डिस। अब हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है? हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर में प्रॉब्लम है। अब लीवर में किस वजह से हो सकती है? कोई भी डिजीज़ हो सकती है, पैथोलॉजी हो सकती है लीवर की, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, हेपेटिक ट्यूमर्स हो गए, फैटी लीवर, कॉन्जेनाइटल एंजाइम डिफेक्ट हो गया, इम्यूनो ऑटोइम्यूनो लीवर डिजीज़ हो गई, वायरल और अदर इन्फेक्शन ऑफ लीवर। तो ये जो भी प्रॉब्लम है लीवर से रिलेटेड होगी इसके अंदर, हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में क्या देखने को मिलेगा? और इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, क्योंकि पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर के आगे की प्रॉब्लम है, यानी हमारी जो बिलियरी सिस्टम है उसके अंदर दिक्कत है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस है। ये किस वजह से होता है? तो इट अकर्स ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ वाइल डक्ट और बिलियरी ट्री आउटसाइड द लीवर। इसका रीज़न क्या है? गॉल स्टोन हो जाए, कार्सिनोमा हो जाए, कैंसर हो जाए, किसका? पैनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, बाइल डक्ट का, और स्टोन हो जाए बाइल डक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी बिलियरी सिस्टम को। तो गाइस, इसके अंदर क्या होगा कि अगर इस ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया बिलियरी सिस्टम को, अगर किसी भी तरह से बिलियरी सिस्टम के अंदर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो है बाइल का जो फ्लो होगा वो बैक साइड चला जाएगा, और बैक जाएगा तो कौन सा बिलीरुबिन बढ़ेगा? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। तो पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई मिलता है और टोटल बिलीरुबिन भी इंक्रीज हो जाता है। जो हमारा हिपैटिक जॉन्डिस है उसके अंदर दोनों बढ़ते हैं, कॉन्जुगेटेड भी अनकॉन्जुगेटेड भी। क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है वो तो स्लो होता ही है, साथ में जो बाइल का फ्लो है वो भी इम्पेयर्ड होता है। तो बाइल फ्लो भी ठीक से नहीं हो पाता और ऊपर से कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा और जो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन हो रहा है और वो भी बाइल के थ्रू निकल नहीं रहा, तो इसमें कॉन्जुगेटेड भी बढ़ता है। तो इसमें कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों ही हाई होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर। लीवर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है? तो ब्लड एंटर्स वाया हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। जो लीवर को जो ब्लड सप्लाई करती है वो हमारी हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन करती है। गाइस, हमें पता है कि जो हिपैटिक आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लीवर के पास, और जो पोर्टल वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से? गट से और स्प्लीन से। बट जो पोर्टल वेन में ब्लड आता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, पर CO2 होता है उसके अंदर हाई।
तो ऑक्सीजन के लिए कौन सी होती है? ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हमारे पास हिपैटिक आर्टरी होती है। तो ये हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड एंटर करता है लीवर के अंदर, और लीवर से जो एग्जिट करता है ब्लड, वो कैसे? हिपैटिक वेन के थ्रू करता है। सारा का सारा ब्लड जो है लीवर से पास होने के बाद, चेक होने के बाद हिपैटिक वेन में आता है, और हिपैटिक वेन से फिर ये हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो गाइस, ये हो गया हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट, टाइप ऑफ जॉन्डिस।